बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सज्जी को बड़े शौक से खाया जाता है। कोलू के मरी कबाइल ने आज भी इस रवायत को बरकरार रखा हुआ है। मरी कबाइल का कहना है कि सज्जी सबसे पहले मरी ने इजाद की। मरी कबाइल का कहना है कि ये रवायत वहाँ से शुरू हुआ जिस वक्त हम खाना बदोश और नकल मकानी करते थे। उस दौर के खाना बदोशों के साथ गोश्त पकाने के लिए देगची, घी और जायकेदार मसाले नहीं हुआ करते थे, इसलिए सज्जी को तरजीह दिया जाता था। उस वक्त की रोटी को भी तवे के बजाय एक गोल पत्थर को गर्म करके उसके ऊपर आटा लपेटा जाता था। उसके बाद उसे भी अंगारों के करीब रखा जाता था ताकि वो भी अंगार की तपश से पक जाए और आज उसे काक कहा जाता है। इसी तरह सज्जी और काक कोलू के मरी कबाइल की रवायती खानों में शुमार होता है। सज्जी कितना लज्जतदार है और इसे किस तरह तैयार किया जाता है, मरी कबाइल के चीफ ऑफ बिजारानी का कहना था। सज्जी इजाद मरी ने किया। उस वक्त के सज्जी जो हमने इजाद किया हमारे मजबूरी, हमारा खुराक था। जो हमारा मेहमान खास होगा उनके लिए होता है सज्जी। मैं कहता हूँ सज्जी की जितनी तारीफ की जाए, मरी के डिशों में से सज्जी डिश नंबर अव्वल है। आजकल तो हर ममालिक में आपको सज्जी मिलेगा, वो सज्जी मुख्तलिफ है। जो मरी बना के देता है वो सज्जी और होता है। सज्जी दुम्बे या बकरे के गोश्त से बनता है और इसमें 12 सीख इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि दुम्बा हो या बकरा उसे 12 हिस्सों में काट दिया जाता है। हर हिस्से में एक ही सीख को डाल दिया जाता है और इसके हर हिस्से को बलोची में बंद कहा जाता है, यानी एक बंद के लिए एक ही सीख इस्तेमाल होता है। उसके बाद तमाम सीखों को लाइन में लगा दिया जाता है। चारों तरफ से लकड़ियां डालकर उसे आग लगाया जाता है। अंगारों की तपिश से सज्जी को तैयार किया जाता है। सज्जी तैयार करने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। जब तैयार होकर उसके बाद उसे मेहमानों को पेश किया जाता है। मरी कबाइल की सज्जी बलूचिस्तान समेत पूरी दुनिया में मशहूर है। दुआ करते हैं कि मरी कबाइल की ये रवायत हमेशा बरकरार रहे।